ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनस्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग कठोपनिषद के अंतिम वल्ली यानी जो षष्ठी वल्ली है उसका पाठ कर रहे हैं और उसका जो प्रथम मंत्र है उसका पाठ किया था हमने। बड़ा मंत्र है और इस पर शंकराचार्य की एक विस्तृत व्याख्या है। उस विस्तृत व्याख्या के माध्यम से हम संसार वृक्ष का स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? अगर इस संसार वृक्ष का स्वरूप समझ लिया जाए तो उसका उच्छेदन कर सकते हैं और उसके मूल ब्रह्म को जाना जा सकता है। शंकराचार्य उसके प्रारंभ में ही कहते हैं स्थूलावधारणेनैव मूल अवधारणम। जिस प्रकार तूल यानी रुई का जो पेड़ होता है, रुई का जो पौधा होता है, तो उस पे आपने देखा होगा सफेद फूल रुई का लगता है। उस फूल को देखकर उसके रूट को, उसके मूल को जाना जा सकता है। तो एक बार अगर माना जाए तो वृक्षस्य क्रियते यथा एवं संसार कार्य वृक्ष अवधारणेनैव तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवधिधारयिष्येयं षष्ठी वल्ली आरभते। तो परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, उसको जानने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम लोग लगभग 3-4 सप्ताह बाद मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी भूमिका बताना आवश्यक है। वेदांत में कई बातों का चिंतन किया जाता है। मेरा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये 3 विषय होते हैं और इस कठोपनिषद में मुख्यतः आत्म तत्व और परमात्मा तत्व, इन दोनों का विश्लेषण कई प्रकार से किया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में पहली लाइन में संसार वृक्ष का बड़ा सुंदर वर्णन है, छोटा सा एक वाक्य में है, लेकिन शंकराचार्य उस पर व्याख्या करके उसे बहुत अद्भुत बना देते हैं। वहाँ कहा गया है ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखः एषो अश्वस्थः सनातनः। यह जो वृक्ष है वह कैसा है? ऊर्ध्व मूल, मूल ऊपर। जितने संसार के वृक्ष हैं उनका मूल क्या है? नीचे। ये आम का पेड़, लीची का पेड़, ये नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन यह जो वृक्ष है इसका मूल ऊपर। ऊपर क्यों? परमात्मा। देखिए परमात्मा नीचे नहीं है, ऐसी बात नहीं। परमात्मा सबसे सुपीरियर है, सुप्रीम है। जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, ऊपर है, उसके बाद उसके नीचे है प्रधानमंत्री, उसके नीचे है अन्य मंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री के सिर के ऊपर राष्ट्रपति बैठा हुआ? ऐसी बात तो नहीं। या जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जो हैं नीचे वाले जो मंत्री उनके सिर पर बैठे हुए, ऐसी बात नहीं। ये पद की दृष्टि से, श्रेष्ठता की दृष्टि से पर ये जो संसार है उसका मूल क्या है? ब्रह्म है, वह श्रेष्ठ है, उच्चतम है। गीता में भी ऊर्ध्व मूल अवाक शाखः, वहां पर भी
ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि, ऐसा उस वृक्ष को पूरा 15वें अध्याय में बताया गया है कि उसका मूल ऊपर है। हम परमात्मा भी कहते हैं ऊपर। तो जो हो, मुख्य बात यहाँ पर कहा गया ऊर्ध्व मूल, यानी इसका मूल जो है वो परमात्मा, और हमारा उद्देश्य है इस मूल को प्राप्त करना, और यह भी उद्देश्य है कि इसको काटना। यह जो वृक्ष है उसका अर्थ भी यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं वृक्ष अर्थात जो काटा जा सके, वृक्ष धातु से, यानी विष धातु यानी जो काटे, जिसे काटा जा सके, इसलिए उसे वृक्ष कहते हैं। जो भी हो, तो बरगद का हो, आम का है, लीची का, केले का, जो भी हो उसको काट सकते हैं, इसलिए उसे कहते हैं वृक्ष। तो यह वृक्ष, इसका उद्देश्य क्या है? इसको काटना। और भगवान गीता में कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ असंग शस्त्र, अनासक्ति रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष को काटना चाहिए। और क्या होगा? तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, कुछ जब कट जाएगा तो उस परम पद को प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पर शंकराचार्य उसके बाद में विस्तार से इस वृक्ष का वर्णन करते हैं। मैं रैपिडली उसको पढ़ डालूंगा क्योंकि बहुत दिनों बाद हम मिले हुए हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर, इस पर हमने विस्तार से देखा था। ऊर्ध्व, ऊपर की ओर, अर्थात वह जो भगवान विष्णु का परम पद है, यह उपनिषद में स्वयं कहा था तद विष्णु परमम पदम, वही उस चीज का मूल है। इसमें कठोपनिषद नहीं आया है तद विष्णु परम पदम तद परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, उसको परम पद को प्राप्त करना चाहिए। वही परम पद, परमात्मा का परम पद, वही है उसका मूल। ऐसा अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। वहां से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? जो एलिमेंट उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं अव्यक्त, या प्रकृति या माया, त्रिगुणात्मक। उसके बाद में अव्यक्त से स्थावर पर्यंत यह जड़ पदार्थ जो उत्पन्न हुए हैं, सब वहां से उत्पन्न हुए हैं, पूरा के पूरा, फ्रॉम द अनमैनिफेस्टेड टू द एब्सोल्यूट ग्रॉस मैनिफेस्टेड। यह जो है, यह संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। इसका वृश्चिन छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। जैसा मैंने कहा, छेदन संभव है। और जो जन्म, जरा, मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ, क्षण क्षण अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्षण क्षण अन्यथा भाव और अनेक अनर्थों से भरा हुआ, जन्म, मृत्यु, जरा, शोक इत्यादि अनर्थों से भरा हुआ है। माया, मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नगर आदि के समान दृष्ट निष्ठ स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, यह है क्या? यह दृश्य दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं कैसा दिखाई देता है? जैसे आप रेगिस्तान में जाएंगे और वहां देखेंगे पानी है, पानी नहीं है वहां पे रिफ्रैक्शन के कारण, सूर्य की किरणों के कारण वहां पानी दिखाई दे रहा है। आप पीने जाइए, नहीं मिलेगा। माया, मरीचिका या गंधर्व नगर, कोई गंधर्व नगर, यानी आप आसमान में देखिए तो आपको वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? एक नगर जैसा दिखाई, एक बादलों का एक नगर जैसा है, कुछ नहीं। इट इज इमेजिनरी और भ्रम है। तो ये कहते हैं कि वो जगत का स्वरूप जो है वह भ्रमात्मक है। और सैकड़ों पाखंडियों की बुद्धि के विकल्पों के आश्रय, अनेक पाखंडियों के नाना विपरीत सिद्धांतों के आश्रय के बुद्धि के आश्रय है। तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जो तत्व निर्धारण करते हैं, वह यह ब्रह्म है ऐसा नहीं करते। इट कैन नॉट बी प्राउंटेड लाइक दिस।
ऐसे जगत को दिखाने जाओ तो वो डिसअपियर होता है। इस जगत का स्वरूप भी जो है आप समझाने जाओ तो समझ में नहीं आता। आजकल वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इस जगत के स्वरूप को समझने के लिए जब वे आगे बढ़े तो कहाँ तक पहुँचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तक पहुँचे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुँचे। उसके बाद में या क्या वो कह पा रहे हैं कि यह है, तो नहीं कहते, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि इसके आगे हम नहीं जानते। तो जो विद्वान है तत्व जिज्ञासियों के द्वारा जिसका तत्व इस प्रकार से इदम इससे निर्धारित नहीं किया जा सकता, वेदांत निर्णीत परब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या काम कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है, ज्ञान और क्रिया ये दोनों जिसकी स्वरूप भूत शक्तियां हैं, वह अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है, संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद हैं, जो तृष्णा रूप जल से सेचन से बढ़े हुए तेज वाला, यह जो संसार वृक्ष है इसका जल भी तो होना चाहिए, सेचन के लिए, उसको सिंचन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कुछ वाटरिंग होना चाहिए। तो किससे होता है पानी? तृष्णा रूप जल। तृष्णा हमारी डिजायर कभी नष्ट नहीं होती, बढ़ती चली जा रही। पानी पिए लेकिन बढ़ता चला जाए, फिर भी पूरा नहीं होवे, ऐसी तृष्णा का जल बढ़ता जा रहा है और ये वृक्ष बढ़ता चल, ये संसार रूपी वृक्ष जो है बढ़ता जा रहा है। और बुद्धि इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला नाना अंकुर निकल रहे हैं, श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञानोपदेश रूप पत्तों वाला, यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप फूलों वाला, सुख दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला, और फलों के तृष्णा रूप जल के सेचन से बढ़े हुए मिश्रित एवं दृढ़तापूर्वक स्थिर हुए मूलों वाला, पुनः उस वृक्ष से और भी मूल निकलती है ना, जैसे ये वट वृक्ष की जितने और मूल निकल रही है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने, अब यदि एक वृक्ष है तो उसमें पक्षी भी होना चाहिए, घोंसले होना चाहिए। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्यादि नाम वाले 7 लोक रूप घोंसले बनाए, इस वृक्ष के ऊपर, संसार वृक्ष के ऊपर, कॉस्मिक ट्री के ऊपर ये जो लोक हैं, भूर भुवः स्वः जन मह तप और सत्य, ये जो 7 लोक कहते हैं, ये पृथ्वी लोक पर हम रहते हैं। उसके बाद भुव है, स्वर्ग लोक है, उसके बाद में भूर भुवः और स्वः, भुवः स्व है, उसके बाद स्वः है, उसके बाद जनलोक है, उसके बाद में तपलोक है, अंत में है सत्यलोक। तो ये विभिन्न लोक हैं, इनमें बड़े अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। लोकों में ये स्फीयर्स हैं और वहां पर कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के हायर बीइंग्स रहते हैं। ये घोंसले हैं जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नित्य गान वाद्य क्रीड़ा आस्फोदन यानी थम ठोकना, हंसी, आक्रांदन, रोदन तथा हाय हाय, छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है। इसमें आवाज भी है। तो प्राणी बोल के क्या करते हैं? आनंद कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, तो कोई माइक चला रहा है, तो कहीं पर कार्निवाल हो रहा है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं पर रोना धोना हो रहा है। इन सब आवाज जो है ये मानो इन पक्षियों के बैठे बैठे ये पक्षी जो चिल्लाते हैं, चाव चाव करते रहते हैं, वह हो रहा है। तथा वेदांत विविध ब्रह्म ऐक्य दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है, इसका उच्छेदन प्रार्थना भी होगा। कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अनासक्ति रूप शस्त्र से इसको काटा जाता है। और ये बहुत महत्व की बात यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं। और अनासक्ति कैसे हो सकती है? शंकराचार्य ने एक बात बताई है, एक उपाय बताया है, ब्रह्म आत्मैक दर्शन रूप वेदांत विहित। वेदांत में जिस बात को कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक है,
जब हम इस आत्म स्वरूप को पहचान जाएंगे, हमारे आत्म स्वरूप को, तब क्या होगा? हम जानेंगे कि ये जो जगत है ये मिथ्या है। ऑटोमेटिकली स्वभाव से ही हम अनासक्त हो जाएंगे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और यह जो वृक्ष है वह कट जाएगा। उच्छेद करने ये एक उपाय है। वेदांत चिंतन के द्वारा अपने स्वरूप को जानना और मुक्त हो जाना, ये एक उपाय है अनासक्ति का। दूसरा उपाय है भक्ति का। भगवान में आसक्त होवे, भगवान में अनुराग होवे तो संसार से वैराग्य हो जाता है। ये पॉजिटिव अप्रोच है और जो लोग भगवान की ओर जितना अधिक चाहते हैं उतना संसार से वे पूर्ण रूप से आसक्ति रहित हो जाते हैं। जितने संतों का जीवन में आप देखेंगे तो वो लोग भगवान के भाव में इतने विभोर हो गए थे कि संसार अपने आप छूट गया। और तीसरा उपाय है कर्मयोग का। कर्मयोग भगवान गीता में बार बार कहते हैं। कर्मयोग का उपाय है निष्काम कर्म कीजिए, फल की अपेक्षा किए बिना। अगर हम निष्काम कर्म करते जाएं तो धीरे धीरे संसार से आसक्ति रहित हो जाते हैं। संसार के प्रति हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। ये तीसरा उपाय। इन तीन उपायों के माध्यम से असंग शस्त्र, एक असंगता अनासक्ति रूप शस्त्र का हम अपने हाथ में मानो शस्त्र पा जाएंगे, जिससे इसका उच्छेद होता है। ऐसा यह संसार, यहाँ तक हम लोगों ने पाठ कर लिया, यहाँ तक हमने पाठ कर लिया था। इसके आगे हम धीरे से पढ़ते हैं। ये मैंने एक आपको रिपीटिशन कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि कई दिनों बाद हम मिले हैं। उसके बाद में कहते हैं संसार वृक्षो अश्वत्थो, अश्वत्थवत् कर्म काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव। अश्वत्थ, अश्वत्थ शब्द का अर्थ क्या? अर्थ अश्वत्थ शब्द का अर्थ है स्वस्थ। स्व यानी होता है कल, अद्य यानी आज, और स्व होता है कल। तो जो स्वस्थ यानी कल तक रहे उसको बोलते हैं स्वस्थ, और जो कल तक नहीं रहे अस्वस्थ, जो कल तक ही नहीं रहेगा, यानी अनित्य, ट्रांसिटरी, आज है कल नहीं। यह अश्वस्थ शब्द का अर्थ है। या फिर दूसरा अर्थ है, शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कामना कर्म वायु द्वारा प्रेरित हुआ चंचल स्वभाव वाला। कॉन्स्टेंटली ये संसार वृक्ष जो है वो वायु से इधर उधर हिल रहा है। और ये वायु क्या है? कामना और कर्म की वायु। हमारे मन में इच्छा उठी, इच्छा को पूरी करने के लिए हमने कर्म किया तो डिस्टर्बेंस हो गया। तो स्थिर नहीं है संसार, स्थिर नहीं है। कॉन्स्टेंटली इच्छाएं उठती जाती हैं, हम कर्म करते जाते हैं और यह संसार वृक्ष जो है हिलता रहता है, इसलिए चंचल बताया। लेकिन दूसरे अर्थ के अनुसार, जैसा मैंने अभी कहा, अश्वत्थ यानी कल तक न रहने वाला, अनित्य, अस्थायी, नित्य परिवर्तनशील। क्या संसार कल तक नहीं रहेगा? क्या कल जो संसार देखा आज हम नहीं देख रहे हैं? हम कहते हैं हम नहीं देख रहे। वैज्ञानिक कहता है कि ये संसार जो कल था वो आज नहीं है, बदल गया। पार्लियामेंट बदल गई कि नहीं बदल गई? पूरी पार्लियामेंट बदल गई। हमारे शरीर में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। जो कल शरीर था वो आज नहीं है। जो मेरा चेहरा दिख रहा था वो कल था, वो आज नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हो गया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मेरे शरीर के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। जो मैं कल था वो आज नहीं है, जो संसार कल था वो आज नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज, मेजर चेंज हुआ, पार्लियामेंट बदल गई, एक मेजर चेंज हो गया। लेकिन छोटे मोटे चेंज कंटिन्यूअसली होते रहे हैं, इसीलिए इसको कहा अश्वत्थ, अनित्य, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इसलिए उसका नाम हुआ एष अश्वत्थ। उसके बाद में
यानी शंकराचार्य कहते हैं कि नित्य प्रचलित स्वभाव, चंचल स्वभाव है। फिर क्या कहते हैं? अवाक शाखा। ओरिजिनल में है ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा। अवाक शाखा जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो। नॉर्मली एक वृक्ष की शाखाएं ऊपर की ओर, वृक्ष होगा उसके बाद में ऊपर की ओर शाखाएं। आप एक पौधे को लगा दीजिए और उसको सीधा रखिए तो जिधर सूर्य है उस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब उसको अगर गमले में लगाइए, गमले को ऐसा नीचे की तरफ मोड़ के डाल दीजिए, सुला दीजिए, क्या हुआ? 2 दिन बाद आप देखेंगे कि वो ऊपर की ओर जाने लगा। पौधा जो है वो मुड़ गया है, ऊपर की ओर जाने लगा। तो वृक्ष की शाखाओं का लक्षण है कि वह ऊपर की ओर जाती है, अवाक शाखा। यहां क्या है? ऊर्ध्व शाखा। यहां क्या है? अवाक शाखा, नीचे की ओर शाखाएं जाती। वृक्ष का मूल है ऊपर की ओर, वो नीचे की ओर शाखाएं। ये कैसी बात? तो इसका अर्थ क्या है? नीचे की ओर शाखा कैसे? तो आपने कभी देखा है कि एक वृक्ष उल्टा वृक्ष होगा? हमने अभी तक कोई उल्टा वृक्ष नहीं देखा। हम देखते हैं, कहां देखते हैं? आप अगर किसी तालाब के किनारे जाएं तो आप क्या देखेंगे? किनारे वृक्ष लगा हुआ है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वो ऊर्ध्वमूल अवाक शाखा है। उसका मूल ऊपर है, शाखाएं सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, पूरा उल्टा है। ये क्या है? यह है माया के द्वारा जो जगत का प्रतिबिंब जो माया के द्वारा ब्रह्म में पड़ रहा है वह उल्टा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निज अंतर्गतम। बड़ा सुंदर वर्णन है। आपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, उसमें पहली लाइन है, जो विश्व है वह क्या है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान है। और दर्पण में जो दिखता है वो सब उल्टा दिखता है। हमारा दाहिना हाथ वहां पर बायां दिखाई देगा, सबका सब उल्टा होता है। उसी प्रकार से आप जापानी में भी, तो यह माया में प्रतिबिंबित होने के कारण उल्टा है। इसका मूल जो है ऊपर है और सारा के सारा उसकी शाखाएं इत्यादि हैं अवाक शाखा नीचे की हो। एक व्याख्या तो यह हुई कि यह जगत केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। हमारे भीतर से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर से हमने सारे जगत को प्रोजेक्ट किया। जिस प्रकार एक आईने में, एक दर्पण में हम सारे पीछे जो हम कुछ देख रहे हैं वो प्रोजेक्टेड है। और कांच है, उसके पीछे आप जाकर देखिए कुछ नहीं दिखेगा। कुत्ते के सामने अगर आप आईना लगा देवें तो क्या देखता है? अंदर देखता है, कुत्ता है तो भौंकता है। उसको ये नहीं मालूम कि मैं ऐसा दिखता हूं, लगता है कोई भौंकता है। और फिर लगता है कि वो पीछे जाके देखने की कोशिश करता है, कहां गया, वहां है नहीं। इसी प्रकार ये जगत है, यह एक रिफ्लेक्शन मात्र है आत्मा का। तो उसके बाद कहते हैं, एक तो यह, वैसे अब इसमें जैसे शाखाएं उत्पन्न हुई तो कैसे उत्पन्न होती हैं? ये जगत की सृष्टि हुई तो कहां से हुई? तो पहले हुआ अव्यक्त, अभी कहा अव्यक्त से महत, उसके बाद अहंकार, उसके बाद एकादश इंद्रियां, उसके बाद में पंच तत्व, उसके बाद में फिर पंच महाभूत इत्यादि। सारा ये सांख्य के अनुसार द सृष्टि, द क्रिएशन इज इन ए पर्टिकुलर वे। तो ये क्रिएशन कैसे होती है? ये वृक्ष याद रखिए, ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा, नीचे शाखा वाला वृक्ष हम सब एक जानते हैं। वंश वृक्ष आप जानते हैं? हम कहते हैं ना वृक्ष, वंश वृक्ष। कभी आप देखेंगे कि कभी आप एक सारी फैमिली, पिता माता पिता 80-90 बरस के हो गए, फिर क्या करते हैं? गेट टुगेदर होता है। उनके 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्र अपने फैमिली के साथ आते हैं, उनके पौत्र भी आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, उसके बाद एक फोटो लेते हैं। तो
एक पूरे फैमिली का फोटो लेते हैं, सब लोग बैठ के एक साथ फैमिली फोटो लेते हैं। अच्छा, ये जो वंश वृक्ष है वो कैसे बनाते हैं? तो माता और पिता का ऊपर नाम लिखते हैं ना, हाँ, मोहनलाल और कमला देवी, हाँ, ये दोनों। उसके बाद में उन्होंने यूनाइट किया, उसके बाद में हम उसको करते हैं। उनके क्या हुआ? 4 पुत्र हुए। फिर उसके बाद में नीचे क्या हुआ? उनके फैमिली हुई, उसको आपने वृक्ष बनाया। कैसे बनाया? ये ऊपर से नीचे ही तो बनाया। अब ऐसा कभी नहीं बना, ऊपर से नीचे बनाते। उसी प्रकार से ब्रह्म से सारे जगत की नीचे सृष्टि। अर्थ यह है कि ब्रह्म, उसके बाद में उसके निम्नतर, और नीचे का अर्थ मैंने जैसा कहा, ऊंचा और नीचा कोई टेरेस्ट्रियल दृष्टि से नहीं है और डायमेंशन की दृष्टि से नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के नीचे उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद में दूसरे लोग हैं। हायरार्की जिस प्रकार से होती है, उस दृष्टि से हम कहेंगे कि ब्रह्म ऊपर है और उसकी जो है अवाक शाखा, जितनी सृष्टि हुई है वो ऊपर से हुई। और एक प्रणाली है जिसे हम कह सकते हैं, ये सांख्य के अनुसार प्रणाली। कभी अवसर मिला तो सांख्य की कॉस्मोलॉजी को हम बात करेंगे। वेदांत सांख्य की कॉस्मोलॉजी को स्वीकार करता है और कॉस्मोलॉजी के अनुसार पुरुष और प्रकृति 2 तत्व हैं, एक सन्निकर्ष में आते हैं। और जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। पुरुष को ही अव्यक्त कहते हैं। उससे पहला जो एलिमेंट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से उसके बाद में पंच महाभूत होते हैं, पंच तन्मात्राएं होती हैं, ये मिलकर फिर इंद्रियां इत्यादि बनाते हैं। इस प्रकार से पूरा एक सृष्टि का वृक्ष बनाया गया। ये सांख्य की कॉस्मोलॉजी। दूसरे प्रकार से जो शाखाएं कही गई, तो शाखाएं जो कही गई एक प्रकार से यह भी, और दूसरा यह कहा गया कि जगत की सृष्टि में ये चतुर्दश भुवन होते हैं, 14 लोकस। जैसा अभी कहा, भूर भुव स्व मह जन तप सत्य, ये 5 लोक ऊपर की हैं। नीचे क्या है? तल अतल वितल सतल सुतल महातल रसातल। इस प्रकार के 7 जो पाताल तक जो हैं, ये 7 प्रकार के लोअर स्फीयर्स भी हैं। तो ये 14 स्फीयर जो है ये परमात्मा से निकले। अच्छा, गीता में भगवान लेकिन थोड़े दूसरे प्रकार से कहते हैं। वहां कहते हैं अधश्चोर्धम प्रसितास तस्य शाखा। ये जो वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्यम, इसकी जो शाखाएं है वह ऊपर नीचे दोनों तरफ। अधश्चोर्धम प्रसितास तक इसकी शाखाएं ऊपर भी जा रही हैं, नीचे की तरफ भी जा रही हैं। तो ये ऊपर नीचे यहां पर तो एक ही प्रकार कहा, ये रिलेटिवली कहा गया। जो ऊपर के लोक हैं, यानी सत्य लोक, भूर भुव स्व लोक जो हैं, इनको ऊपर के लोक कहे गए। और जो नीचे के लोक हैं, ये अतल वतल सुतल रसातल पाताल इत्यादि, ये जो लोक हैं ये नीचे के लोक कहे गए। तो ये दोनों रिलेटिवली, वैसे ब्रह्म ऊपर ही है, उससे कुछ शाखाएं नीचे और कुछ शाखाएं ऊपर जा रही हैं, लेकिन ब्रह्म के ऊपर नहीं जा रही, ये अर्थ। और भगवान एक जगह और गीता में तो यहां तक कहते हैं, एक जगह उन्होंने और भी बात कही है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के स्फीयर्स हैं। जो सत्व गुण वाले हैं, जो सज्जन हैं, वो क्या है? ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोक में, यानी स्वर्ग लोक या महत लोक, ब्रह्म लोक इत्यादि ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो रजोगुण वाले हैं वो बीच में रहते हैं, और तमोगुण वाले जघन्य गुण वृत्ति स्था, काम क्रोध आदि हिंसा आदि से जो प्रेरित होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं। ये गति की बात बताई। ये तीनों रिलेटिव दृष्टि से हैं, तीनों की तीनों इस श्लोक के अनुसार अधः शाखा, निम्न प्रकार की शाखा।
तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने यहाँ पर क्या कहा, यहाँ कहा नरक स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक्षा। वहां स्वर्ग नरक, ये स्वर्ग नरक ये लोक हो गए, और तिर्यक प्रेत, तिर्यक यानी जो रेंगते हैं कीड़े, सर्प हो गए, कीड़े मकोड़े जो रेंगते वाले हैं उनको तिर्यक बोलते हैं। और प्रेतादि योनि भी होती हैं, तो मनुष्य योनि, प्रेत योनि, देव योनि, पितृ योनि, अलग अलग प्रकार के स्फीयर में लोग जा सकते हैं। ये सब के सब शाखा अवाक शाखा भगवान परमात्मा से नीचे है। उसके बाद में यह कैसा है, एष अश्वत्थः सनातन। यहाँ पर सनातन अश्वत्थ को नहीं, इसका जो रूट है ये भी ले सकते हैं, सनातन अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः। इस संसार वृक्ष का सनातन क्यों कहा, सनातन का अर्थ है इसका आदि नहीं, इट इज बिगिनिंगलेस। ये संसार का वृक्ष जो है इट इज बिगिनिंगलेस। तो बिगिनिंगलेस कैसे, कई प्रकार से देख लें। जैसे यहां तो कहा गया कि उसको काट देंगे, चिर नहीं रहेगा। शंकराचार्य कहते हैं चिरम प्रवृत्त, सदा से चला आ रहा। तो उसको पास्ट की दृष्टि से देखें तो सदा से चला आ रहा है। कब से ये संसार वृक्ष चल रहा है कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं वेदांत में कई चीजों को अनादि बताया गया। कौन सी, एक तो ब्रह्म है अनादि, ठीक है, ये संसार यह भी अनादि, बिगिनिंगलेस। ये प्राणी जीव यह भी अनादि, जो इग्नोरेंस है यह भी अनादि। कब से अज्ञान पड़ा हुआ हम नहीं जानते, बिगिनिंग नहीं जानते। संसार ये जो चल रहा है इसके पहले कोई इसका बीज रहा होगा, यहां वो तो ठीक है। ये बीज कहां से आया, तो बीज तो वृक्ष के से आया ना, तो एक वृक्ष होगा। अच्छा, ये जो वृक्ष है क्या यह अंतरहित है, नहीं। जो ब्रह्म है वह अनादि अनंत है, लेकिन जो संसार है यह अनादि तो है लेकिन शांत है, उसका अंत हो जाएगा, ये कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अज्ञान अनादि है लेकिन ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये जितनी चीजें हैं उसमें केवल ब्रह्म एक है जो अनादि अनंत है। बाकी जितनी चीजें हैं अनादि तो हैं लेकिन इनका अंत होता है। तो ये दूसरा अर्थ हुआ सनातन का। एक तीसरा अर्थ, ये जो संसार वृक्ष है अगर मैंने काट दिया, मुझे ज्ञान हो गया, वेदांत विहित ज्ञान रूपी असंग शस्त्र से इसको काट दिया, तो ये नष्ट हो गया, मेरे लिए तो नष्ट हो गया। लेकिन अन्य लोगों ने जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, वेदांत विहित ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उनके लिए वो बना रहेगा, उनके लिए नष्ट नहीं हुआ। मैं उसको असंग शस्त्र से मैंने काट दिया, मैंने तो उसको नष्ट कर दिया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने नाश नहीं काटा उनके लिए बना हुआ है, संसार वृक्ष बनाई हुआ है, वो चलता रहेगा। तो ये हुआ सनातन शब्द का अर्थ। उसके बाद में सनातनो अनादि चिरम प्रवृत्तः यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम। अब अगली लाइन लीजिए, ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा एषो अश्वत्थः सनातन। ये हमने देख लिया। आज हमने अवाक शाखा, अश्वत्थः और सनातन इन तीन शब्दों के अर्थ देखे। अब आगे कहते हैं तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवम अमृतमुच्यते। अब क्या कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का जो मूल है, तद वह मूल ही तदेव शुक्रम,
वह शुक्र है। शुक्र यानी शुद्ध, शुभ, शुभ्र, पवित्र, प्रकाशमान, ज्योतिष्मत। शंकराचार्य कहते हैं चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावः। कॉन्शियसनेस जो है वह ज्योति स्वभाव है। ज्योति का अर्थ केवल प्रकाश, लाइट नहीं लेना चाहिए। मैंने एक बार और बताया है, छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें याज्ञवल्क्य से जनक पूछते हैं कि मनुष्य की ज्योति क्या है? सूर्य। सूर्य के प्रकाश से हम सब कुछ देखते हैं। जब सूर्य न हो तो चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश से बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब चंद्रमा न हो तो तारे, जब तारे न हो तो अग्नि, टॉर्च, इलेक्ट्रिसिटी। पहले अग्नि थी, आजकल टॉर्च है, इलेक्ट्रिसिटी है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो कर्ण, साउंड। हम जान जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके जाते। जब ये भी नहीं हो, साउंड भी नहीं हो, कुछ नहीं, माइंड, मन से जान। और मन भी नहीं हो तो चैतन्य आत्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। यहां पर जो कहा चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावः, द कॉन्शियसनेस, द लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम रात को सो जाते हैं तब तो मन भी नहीं रहता। यही प्रश्न किया, अगर मन भी नहीं रहो तो? अगर मन है, अंधकार हो गया, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक बिजली चली गई, होता है ना आजकल, ब्रेकडाउन हुआ कुछ, तब क्या हुआ? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मन है, मन से हम कुछ जान रहे हैं। द लाइट बाई विच वी आर नोइंग समथिंग, दैट वो है ज्ञान का एक इंस्ट्रूमेंट, मन है। लेकिन अब जब हम रात को सो जाते हैं, स्वप्न भी नहीं है, स्वप्न से मैं मन बहुत सारी बातें देख रहा था, स्वप्न भी नहीं, तब क्या होता? जब सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। मन वह नहीं था, लेकिन चैतन्य आत्मा की ज्योति के कारण हमें आनंद का अनुभव हुआ था। इसलिए कहा यह है चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावः। इसलिए इसको शुक्र, शुभ्र, पवित्र यह कहा गया। उसके बाद क्या कहते हैं? तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। क्यों? सर्व महत्त्वात्, ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा होने के कारण वह ब्रह्म है। और क्या है? तदेव अमृतम, अमृतम, अमर। यह अमर के ऊपर हमने कई बार विचार किया है। नचिकेता ने प्रश्न भी किया था कि मरने के बाद क्या होता है। वहां भी मृत्यु का प्रश्न था, कोई अमर तत्व है क्या? याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने भी पूछा, उसकी पत्नी ने, जब वो संन्यास लेना चाहते थे, कि आप मुझे धन देना चाहते हो, इससे मैं क्या अमर होऊंगी? तो उसने कहा था कि नहीं, इससे अमर नहीं हो सकते। अमृतत्व नाशास्ति वित्तेन, वित्त से, धन से अमरत्व की आशा नहीं है। अमर तत्व आप वित्त से प्राप्त नहीं कर सकते। तो अमरत्व कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन तदेव अमृतम उच्यते। अमृत यानी जो हमें आनंद प्रदान करे। ये ठंड की, गर्मी के दिनों में कूलर अमृत है, ठंड के दिनों में अग्नि अमृत है। जो हमें सुख प्रदान करे वो उसको भी अमृत, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है
कि अमृत कई प्रकार के अमृत हैं, लेकिन ये वास्तविक अमृत नहीं। और देवता लोग जो जिस अमृत को पीकर अमर हो जाते हैं, लेकिन अमर कब तक रहते हैं? उसके बाद में उनका पुण्य जब नष्ट होता है तो फिर वो अमरत्व नष्ट हो जाता है। इस शरीर को कोई अमृत पी कर आज तक किसी ने उसको परमानेंट किया नहीं है। अमरत्व जो है इस प्रकार से नहीं होता। तदेव अमृतम उच्यते, ये क्या है? इस ब्रह्म को ही अमृत कहते हैं। और याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उसके बाद में इस अमरत्व का, अमर तत्व का, आत्म तत्व का ही उपदेश दिया कि देखो, इस आत्म तत्व को जानकर तुम अमर हो सकती हो। आत्म तत्व को जानना यानी क्या? यह जानना कि मैं अमर हूं, मैं शरीर से भिन्न, शरीर तो मरने वाला है, यह मन तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मैं अमर हूं, मैं परमानेंट हूं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मेरा आत्म तत्व अमर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर का तदेव अमृतम अविनाशी स्वभावम उच्यते, उच्यते कथ्यते सत्यत्वात्, वह सत्य है, कांस्टेंट है, वह इसलिए उसको अमृत कहा गया है शास्त्रों में और वेदांत के विद्वानों के द्वारा। जो ऋषि हैं उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं। उसके बाद में शंकराचार्य आगे कहते हैं कैसे अमर कैसे है? संसार की ये परिवर्तनशील वस्तुओं में एक नित्य आत्मा कैसे अमर है, उसको कहते हैं वाचारंभणम विकारो नामधेयम अनृतम अन्यद अतो मर्त्यम। क्या कहते हैं? विकार वाणी का विलास और केवल नाम मात्र है, अतः उस ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाश। क्या कहा? ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि जो बात कई बार वेदांत में आती है। उदाहरण के लिए ये एक घड़ा बनाया मिट्टी से एक सुराही बनाई, घड़ा बनाया, एक पॉट बनाया, एक खिलौना बनाया। आप अगर इधर सड़क पे चले जाएं, आपकी जो विद्या रोड है ना, विद्यापथ से अगर पीछे दूर आगे चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ से वहां तक बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बने हुए रखे। तो ये मिट्टी के खिलौने हैं, इनमें जो खिलौना है एक तो है, एक कुत्ता है, एक हाथी है, एक शेर है। तो ये शेर क्या है? मिट्टी को एक नाम दिया है शेर और एक रूप दिया है शेर का। नाम और रूप बना दिया है मिट्टी का, लेकिन है उस वस्तुतः क्या है? मिट्टी। कई बार दृष्टांत देते हैं कि जब मेला होता है तो चीनी की मिठाइयां बनती हैं, पता नहीं यहाँ बनती हैं कि नहीं, उधर चीनी की मिठाइयां बनती हैं। तो वो कास्ट में डाल के किसी को हाथी का रूप, किसी का शेर बनाया है, किसी को घोड़ा बनाया है। और बच्चे जाते हैं और तो कहते हैं कि पिताजी मैं हाथी लूंगा, तो हाथी दे दिया। दूसरे ने कहा नहीं मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा दे दिया। पिताजी जानते हैं कि ये सब क्या है? वाचारंभणम, नाम है। एक को हाथी नाम दे दिया, एक को घोड़ा नाम दे दिया, एक का रूप बदल दिया। ये विकार हैं। वाचा आरंभणम, वाणी के आरंभ है और विकार है, नाम रूप ही है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्य, मिट्टी ही सत्य है। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, वह परिवर्तित नहीं। जिस प्रकार मिट्टी एक सब में विद्यमान है वही नित्य है, बाकी जितनी चीजें हैं वो तो नेम एंड फॉर्म है। यू रिमूव द नेम एंड फॉर्म फ्रॉम द वर्ल्ड एंड व्हाट रिमेन्स इज ट्रुथ। ये नाम रूप आप हटा दीजिए, वो जो बचेगा वो सच्चिदानंद बचेगा। संसार की जितनी वस्तुएं में 5 चीजें मिली हुई हैं, नाम रूप सत चित आनंद। ये नाम रूप तो है मिथ्या, ये माया के रूप हैं, जगत रूप हैं, और ब्रह्म रूप है सच्चिदानंद। बस नाम रूप को हटाना है, कुछ नहीं। यू लुक एट द वर्ल्ड विदाउट नेम एंड फॉर्म, यू विल सी द वर्ल्ड इटसेल्फ। संसार जो है वो ब्रह्म ही है, माइनस नेम एंड फॉर्म। स्वामी विवेकानंद ये बात बताया करते थे लेक्चर में। तो एक बार
उनकी एक प्रिय भगिनी थी। आप लोगों ने जो स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा होगा, उनके पत्र पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब गए तो वे रहे थे एक हेल फैमिली के साथ में। मिस्टर एंड मिसेस हेल के घर में वो ठहरे थे। उन्होंने उनको इनवाइट किया था। वो शिकागो जब पहुंचे तब देखा कि वहां पर तो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी नहीं था उनके पास में, और जो उन्होंने एड्रेस दिया था वो पता नहीं कहाँ खो गया था। तो वो ढूंढते ढूंढते हताश होके एक सड़क के प्लेटफॉर्म पे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक जो फुटपाथ थी उसके पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में उस सामने एक मकान था, उस सामने से एक लेडी निकली, सीधे उनके पास आई और उनको कहा, उनकी जब ड्रेस वगैरह देखी तो उनका, आई यू ए डेलीगेट फॉर द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ये जो धर्म सभा होने वाली उसके डेलीगेट हैं कि हाँ। कैन आई हेल्प यू कि हाँ। कहा कि मैं मदद कर सकती हूँ कि हाँ, आई हैव लॉस्ट द एड्रेस, तो क्या आप चलिए मेरे साथ, मेरे मकान में चलिए, ठहरिए यहाँ पे, मैं आपको उसके बाद में ले जाऊंगी, गेट टेक रेस्ट। और वे ले गई उनको बाद में, और जाकर उन्होंने सब लोगों से मिलाया। बैरोस, मिस्टर बैरोस जो थे, जो उसके इंचार्ज थे, उनसे मिलाया और स्वामी विवेकानंद को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में एक डेलीगेट के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये जो महिला थी, इनका नाम था मिसेस हेल, और उनकी 2 कन्याएं थी, एक मैरी, एक था मैरी और दूसरी थी हैरियट, और उसकी 2 कजिन भी थी, इसाबेल और हैरियट। ये 4 बहनें, 4 लड़कियां उस घर में रहा करती थीं, और स्वामी विवेकानंद की ये बहनें हो गई थीं। और मैरी को उन्होंने बहुत ही सुंदर पत्र लिखे हैं। वन ऑफ द बेस्ट लेटर्स ही हैज रिटन आर फॉर मैरी हेल। तो उनसे वो वेदांत की चर्चा नेचुरली, अगर जब भी आते थे, उनके घर में रहते थे, अमेरिका में वही उनका घर था, एड्रेस भी वही था, केयर ऑफ मिस्टर हेल। तो स्वामी विवेकानंद ने मैरी से वो वेदांत की चर्चा की होगी। उन्होंने कहा होगा कि ये सारा संसार जो है ये सब भगवान है। हम कहते हैं ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब सारा जगत जो है वह ब्रह्म है। तो इस बार एक बार पत्र में मैरी हेल ने लिखा उनको, ये सब जगत जो है वो ब्रह्म है, तो लेट अस एक्सेप्ट इट एज सच। खाना पीना ये सब तो ब्रह्म ही है। कुछ इस प्रकार की बात लिखी। तो स्वामी विवेकानंद उत्तर देते हुए कहते हैं, और ये जो उत्तर है और उसका जो पत्रालाप है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये सारा पोएम में होता है। मेरी भी पोएम में उत्तर देती है, सब का सब कंप्लीट वर्क्स में है। उसमें एक जगह स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, तुमने ठीक से समझा नहीं। मैं जब कहता हूं कि ये संसार ब्रह्म है, ये जगत जो है वह ईश्वर से भिन्न नहीं है, तब जिस प्रकार से जगत सामने दिख रहा है वैसा ईश्वर से भिन्न है। वह ईश्वर से भिन्न नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसमें से नाम रूप निकाल दो तो जो होगा वह ईश्वर से भिन्न नहीं है। वैसा जगत और ब्रह्म एक, माइनस नेम एंड फॉर्म। स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, जो तुम्हारे सामने है वो सब नारायण। लेकिन क्या आसान है? मैं तो 22 वर्ष तक वाराणसी सेवाश्रम में मेडिकल काम किया मैंने। क्या आसान है नाम रूप हटाकर देखना कि वो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भगवान है? इतना आसान नहीं। दैट नेम एंड फॉर्म्स कॉन्स्टेंटली कम्स, निरंतर आता है, उसको बार बार निकालना है कि यही मिथ्या है और जो सामने है वह ब्रह्म है, परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म। एक स्थिति ऐसी आती है स्वामी विवेकानंद को, जैसा हुआ था, श्री रामकृष्ण ने उन्हें जब स्पर्श कर दिया तो उन्हें सब कुछ ब्रह्म भगवान दिखने लगा। तो क्या दिखा? नेम एंड फॉर्म भी दिखे, नाम और रूप भी दिखे, घोड़ा भी दिख रहा है, बग्गी भी दिख रही है, सड़क भी दिख रही है, लेकिन वे लग रहा है कि ये सब के सब ब्रह्म है। जिस प्रकार बच्चे खिलौने देखते हैं, खिलौने में हाथी घोड़ा इत्यादि देखा, लेकिन उनका पिता क्या देख रहा है? वो चीनी देख रहा है। श्री रामकृष्ण देखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सब तुम जितने लोग तुम बैठे हो मानो मोम के बने हुए हैं, ये सब मोम के बने हुए हैं।
नेम एंड फॉर्म आर देयर, लेकिन जो सबस्ट्रेटम है किस चीज के बने हुए हैं? मानो मोम के यानी ब्रह्म के, परमात्मा के। तो ये भी एक स्टेज होती है। और उसके आगे की स्टेज ऐसी होती है कि जब नाम रूप भी चला गया, केवल जो दिखता है वो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। जहां पर ये दोनों भी चले जाते हैं तो और भी ऊंची चीज है। विचार के द्वारा हम इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि जब नाम रूप भले दिखें, लेकिन एक कॉन्शियस अनकॉन्शियस फीलिंग हमारे अचेतन मन में एक भाव बना रहे कि ये संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, ये नाम रूप मिथ्या है। जिस प्रकार से एक बार रेगिस्तान में अगर आप मिराज को देख लें, मृग तृष्णा को देख लें, पता लगा लें, उसके बाद में आप रेगिस्तान में जावें, अभी गर्मी के दिनों में सड़क पर जावें तो आपको चम 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 पानी चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप देखते हुए भी जानेंगे कि यहाँ पानी नहीं है। उसी प्रकार से जगत दिखेगा, लेकिन हम जानेंगे कि ये दिखाई भर दे रहा है, लेकिन यह जगत चैतन्य मात्र है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि तदेव अमृतम वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्य, मिट्टी ही सत्य है, अन्यद अतो मर्त्यम। ये जितना भी है नाम रेप, ये चेंज होगा, उससे जो भिन्न है परमात्मा ब्रह्म वही सत्य है, बाकी सब नाशवान है। तस्मिन् परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि लोका गंधर्व नगर मरीचि उदक माया समाह परमार्थ दर्शन अभावात अवगमाः श्रिता आश्रिता सर्वे समस्ता उत्पत्ति स्थिति लयेषु। आगे की लाइन अंतिम लाइन में कहा है तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, इस परमात्मा में जो अमृत है उसमें समस्त जगत आश्रित है। जिस प्रकार से रेगिस्तान में जो आप मरीचिका देख रहे हैं वह किसमें आश्रित है? रेगिस्तान में आश्रित है। जिस प्रकार से गंधर्व नगर देख रहे हैं वह आकाश में आश्रित है। जिस प्रकार से ये नाम रूप जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी पर आश्रित है, उसी प्रकार से समस्त लोक उस ब्रह्म की सत्ता पर आश्रित है। कोई सत्ता तो होनी चाहिए। बौद्ध कहते हैं कि जगत सत्ताहीन है, जगत में कोई सत्ता नहीं है। जैसे एक लकड़ी को जलाया, अगरबत्ती को जलाइए और आप गोल घुमाइए तो क्या दिखेगा? एक चक्र दिखेगा। तो हम घुमाते हैं, कई बार ऐसे घुमाते हैं तो चक्र दिखाई देता है। ये आतिशबाजी जो है फायर वर्क्स में भी चक्र दिखाई देता है, तो वो तो घूम रहा है इसलिए चक्र दिखाई। एक पॉइंट है जो घूम रहा है इसलिए चक्र दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कहते हैं कि ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, लेकिन है नहीं, ये तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एक एक पार्टिकल चेंज हो रहा है। और आज मॉडर्न साइंस कहता है कि ये तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जगत जो है वो फ्लक्स ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का मूवमेंट ही है, वो कंडेंस हो जाते हैं, इसलिए बहुत रैपिडली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव होते हैं, इसलिए एनर्जी जो फास्ट मूविंग एनर्जी है इसके कारण वो सॉलिड जैसी प्रतीत होती है। ये आजकल का साइंस कहता है। तो उसकी रियलिटी नहीं है, वो तो अल्टीमेटली देयर इज नो रियलिटी। तो और मन तो कांस्टेंट फ्लक्स ही है, मन तो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। हमारा मन एक के बाद कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और इस कंटिन्यूअस चेंज को बंद कर दीजिए तो मन नहीं रहेगा। चित्तवृत्ति निरोध होने पर मन नहीं रहता, मन डिसअपियर हो जाता। तो बौद्ध कहते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये जो जगत है, इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, मेंटल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, ये दोनों जो है वो अनित्य है, वो है ही नहीं। एवरीथिंग इज जीरो, शून्य। वेदांत कहता है नहीं, तस्मिन् श्रिता, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे। एक सत्ता है, एक सबस्ट्रेटम है जिस पर यह ऑल चेंजिंग जो जगत है, एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड, वह प्रतिष्ठित है। वो कहते हैं कि अपने कैसे जाना कि सब चेंज हो रहा है? कोई ना कोई सबस्ट्रेटम होना चाहिए, कोई एक सत्य होना चाहिए जिसके ऊपर सारा ये कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे एक आप पूरा सीन देख रहे हैं टीवी पर,
या पर्दे पर आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक सारा सिनेमा प्रोजेक्ट कर दिया, सब दिख रहा है, केवल दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, लेकिन पर्दा तो है। जिस समय आप पर्दे को हटा लोगे उस समय क्या होगा? उस समय आपको कुछ नहीं मिलेगा। द मोमेंट आपने पर्दे को हटाया फिर कुछ नहीं, एक पर्दे से ही सारा जगत दिखाई दे रहा है। तो वेदांत बौद्ध दर्शन से एक स्टेप आगे जाकर कहता है कि नहीं, एक सत्ता है, तत्सत्यम तदेतत् अमृतम उच्यते तत्शुक्रम। वह शुक्र है, पवित्र है, वही एकमात्र पवित्र है। शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु न अत्येति कश्चन। कोई उसको पार नहीं कर सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। यू कैन नॉट ट्रांसेंड इट। कौन करेगा अतिक्रमण? जो अतिक्रमण करने वाला है वही नहीं रहता। नमक का पुतला समुद्र नापने गया तो क्या हुआ? जैसे समुद्र में उतरा पिघल गया। ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करिए, अतिक्रमण करने का प्रयत्न करिए तो आप ब्रह्म ही हो गए। एक बिंदु जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र हो जाती है। कोई उसको नाप नहीं सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अतिक्रमण करता है वह वही हो जाता है। तो इस प्रकार से तदु न अत्येति कश्चन तदु ब्रह्म न अत्येति न अतिवर्तते मृदादिम इव घटादि कार्यम कश्चिदपि विकारः। कहते हैं शंकराचार्य कि जिस घटादि कोई कार्य मृत्तिका आदि का अतिक्रमण नहीं कर सकते, जैसे घटादि कार्य हैं, वो मिट्टी को तो ट्रांसेंड नहीं कर सकते। घट जो है मिट्टी को ट्रांसेंड नहीं, मिट्टी का घट बन सकता है। जो कारण है, कार्य जो है वो कारण को पार नहीं कर सकता। ये शंकराचार्य कहते हैं निश्चय वही ब्रह्म है जिसके बारे में हे नचिकेता तुमने पूछा था। तो इस प्रकार से इस एक महामंत्र को, क्योंकि बड़ा लंबा मंत्र था, संसार वृक्ष का सारा वर्णन और इसी के अंदर शंकराचार्य ने व्याख्या करके समस्त वेदांत के सार को दे दिया। यह यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले श्लोक जो है, अगले मंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें ब्रह्म को भय दिखाने वाला, एक अनुशासन करने वाला कहा है। भयाद्यस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचव। इसके भय से सब लोग भागते हैं और उसके बाद में उसको जानने का महत्व क्या है, ये सब बहुत सुंदर रूप से बताया गया है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।